आँखों की आवाज़ और तेज़ हो गई। यानी खुशी की वजह कोई और भी बड़ी वजह है। क्या वजह है? सोचते हैं, देखते हैं। आसमां में लहराता तिरंगा और ज़मीन पे मुक़द्दस पवित्र गंगा। और सुन लो दुनिया वालों, अब ना लेना पंगा। हमसे मोहब्बत प्यार से रहोगे ना तो तुम्हारा भी मन रहेगा चंगा। तो सुन लो दुनिया वालों, ये पैगाम हम भारतीयों का। अपने गायकों का तो मैं जिक्र लगातार ही करता रहता हूँ, जगहें बदलता रहता हूँ और इन खूबसूरत जगहों पर जाके वो गायक मुझे और ज़्यादा याद आते हैं। किस तरह के खूबसूरत गीतों को वो गाते थे। अब जैसे ये शाम की तरफ जा रहा है दिन धीरे धीरे, और मोहम्मद रफ़ी साहब को देखिए, वो धुंध में से झांकता हुआ एक चेहरा मुझे दिखाई देता है रफ़ी साहब का। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। शाम की तरफ जाते हुए जब मैं रफ़ी साहब के इस गीत को याद करता हूँ, राजा मेहदी अली खान साहब ने लिखा, मदन मोहन जी की धुन और धर्मेंद्र पे पिक्चराइज है ये गीत। यूँ याद आती है उस दौर की मुझे, 60s के ज़माने का जिक्र मैं करता हूँ। एक अलग सा रोमांस छलकता दिखाई देता है इन गीतों में, इसीलिए इन मनाजिर पे आके इन गीतों को मैं गाता रहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगर 5063 गाने मोहम्मद रफ़ी साहब के हैं तो उसमें कोई एक गीत मेरे मन को बहुत ज़्यादा भा जाता है। तो रफ़ी साहब के इतने सारे गानों में से मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आँखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई। वो जो आए तो मौसम सुहाना हो गया, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। दरअसल रफ़ी साहब के गीतों से मेरा ताल्लुक़ जब मैं 5-6 बरस का था तब से हुआ था, और उसके बाद उस आवाज़ को जब मैं सुनता हूँ तो सारे ही गीत उनके, चाहे वो तेज़ हों, चाहे वो उदास हों, विरह के हों, मिलन के हों, वो गीत तो अद्भुत होते हैं। हाँ, बचपन में मैं बहुत छोटा सा था, सबसे पहले मैंने जो आवाज़ सुनी वो मुकेश साहब की थी, क्योंकि घर के सामने एक एडवर्टाइज़र रहता था, वो लाउड स्पीकर पे सुबह रिहर्सल करता था लगा करके अपने ग्रामोफोन पे, और जो गाने मुझे वहाँ सुनने को मिलते थे वो थे मेरा जूता है जापानी, या फिर आवारा हूँ, या सब कुछ सीखा हमने। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि मुकेश साहब कितने गहरे गायक हैं, और 1973 में जब 2 रातें सामने बैठकर मैंने उस प्रोग्राम में सुना मुकेश साहब को, और हर गीत जो मैंने कहा उन्होंने सुनाया, तो मैं मान गया कि एक योगी हैं, एक संत हैं, और उनके अंदर जो सात्विकता है वो अलग है। मैं अनजान पर आई द्वार तिहारे आई, तूने मुझे अपनाया जन्म की प्यास गवाई। आए रे मन की कलियां फिर भी खिलना पाई, कैसे मनाऊं दीवार दिल मोहे एक हूँ ना हूँ। आई मिलन की बेला घबराऊं मन माही। अब ये शैलेंद्र जी के अल्फाज हैं, सलील चौधरी साहब की धुन है, और सादे से शरीफ से शशि कपूर पे गीत पिक्चराइज्ड है।
मैं इन वीरान इलाकों में आ जाता हूँ, लेकिन हल्की हल्की सी दुनिया की झलक यहाँ भी नज़र आती है। सुनसान इलाकों में भी इतनी तेज़ी से हॉर्न जाकर बजाने के लिए वाकई इंसान को हिम्मत चाहिए, वरना इन मनाजिर में आकर के कौन चाहेगा कि वो शोर शराबा करे। वो तो चुपचाप पुराने गानों को जो उसके मन में बसते हैं उनको गाता चला जाएगा। और मैं यही सोच रहा हूँ कि ये जो हमारे मेल गायक हैं, पुरुष गायक हैं, इनके सोच के दायरे में कितना रोमांस था, और उस रोमांस को वो गीतकार अपने अल्फाज में ले आते थे, संगीतकार उस पर धुन बना देते थे, अदाकार अदाकारी करते थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत कितने सारे, और मुकेश साहब के लगभग 992 गाने थे, और 992 गानों में मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये गाना मेरा पसंदीदा है, लेकिन ये गीत मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। और इस गीत को जब भी मेरा मन करता है तो मैं इन जगहों पे आकर के गा लेता हूँ। इन गायकों को याद करते करते मन में एक ये कलरव मचा रहता है, इंचरा सा छाया रहता है। ये परिंदों की आवाज़ें एक संगीत का काम करती हैं, मन प्रफुल्लित रहता है। कितना शोर शराबा है दुनिया में, कैसा कोलाहल है, युद्ध है पर और विरुद्ध है, हर कोई सब कुछ अविरुद्ध है, और उसके बावजूद भी जीना होता है। तो जीने का एक ही तरीक़ा है कि संगीत और प्रकृति के दो पंखों पे ओढ़ते चले जाइए जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये जीवन दोबारा इस रूप में मिलना नहीं। और हमें जो हो रहा है चारों तरफ उसके बीच में ही अपना एक आंगन बनाकर जीने की आदत डालनी पड़ती है। ये किनारा गंगा का, और पीछे धुंध, हल्के हल्के पहाड़ों की छाई हुई, सूरज घर जाने की तैयारी करता हुआ, और मैं यहाँ आकर के ये महसूस करता हुआ कि कितना खुशकिस्मत हूँ मैं कि 1955 से लगभग मैं सुनता रहा, और 1965 से मैं गंगा के किनारे आता हूँ। छोटा सा नन्हा सा बच्चा एक कंपटीशन में आया था हरिद्वार में, कॉलेज की तरफ से बड़ी ट्रॉफ़ी भी जीती थी, और उसके बाद में गंगा से ऐसा मेरा जुड़ाव हुआ कि जब भी मौका लगता है मैं आता हूँ और आकर के इन गीतों को गाता हूँ। और गीत चाहे विरह के हों, उदासी के हों, मिलन के हों, छूट जाने के हों, खो जाने के हों, लेकिन यहाँ आकर के उन गीतों को गाना मेरे मन को बहुत ही भाता है। और मैं गंगा के किनारे आकर के तो ख़ास तौर से कहता ही हूँ इस बात को, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अभी तो मुझे कई गायकों का और जिक्र करना है, लेकिन वो अलग अलग जगह जाकर। ये तो बस रफ़ी साहब और मुकेश साहब के ही हवाले थे ये मनाजिर, और मैं कुछ और आगे बढ़ने के लिए किस तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम डूब गई है। राजेंद्र किशन जी का गीत है, मदन मोहन जी की धुन है, और तलत साहब की आवाज़ में ये गीत भारत भूषण पे भी चॉइस्ड है। 800 के करीब गाने तो गाए हैं तलत महमूद साहब ने, लेकिन उन 800 गानों में कोई भी गाना किसी से हल्का नहीं। ये पहले कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई हल्का गाना गाया ही, और जो भी गाना गाया उसका एक अर्थ था, उसमें विरह था, उदासी थी। ज़्यादातर गीत उन्होंने ऐसे ही गाए।
जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम। ऐसे हरे हरे पेड़ जब इस तरह से वीरान हो जाते हैं तो सोचिए कि दिल पे क्या गुजरती है। ऐसा पेड़ों के साथ ही नहीं, ऐसा इंसानों के साथ भी होता है। ज़िंदगी में बस एक ऐसी तेज़ हवा, एक ऐसी आंधी चलती है जो सब बहा के ले जाती है, और फिर आप गाते रह जाते हैं कि फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। तन्हाइयों की ये गठरी कांधे पर लिए जिए जाना ही जीवन है। इस जीवन को आपको अपने मर्ज़ी से ढालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि चीज़ें कहीं से गवर्न होती। ये गंगा का बहाव है और उसका अपना एक प्रवाह है, उस सब का हम सब पे एक प्रभाव है। मैं तो यहाँ आकर के जब उस दौर के गीतों को याद करता हूँ तो मुझे यूं ही लगता है कि यूं ही बेमकसद इंसान न जाने क्या सोच सोच करके कौन सी दुनिया में अपने आप को महसूस करता है। दुनिया तो ज़िंदगी में अगर देखिए यही है, हल्के हल्के पीछे पहाड़, पहाड़ों पे धुंध धुंध के सामने बहती हुई गंगा, खामोशियाँ, सरगोशियाँ, और याद आते हुए इतने खूबसूरत गीत। और अभी जैसे मैंने कहा ना कि तलत साहब का जिक्र मैं कर रहा था, और उनके इन गीतों में ये गीत मुझे बहुत पसंद है। गीत तो मुझे उनके और भी पसंद हैं। जिंदगी देने वाले सुन, से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। देखो, ये मरने की बात हम नहीं करते, हम एक बात कहते हैं, जिसने ये ज़िंदगी दी है कुछ सोच के दी है। सृष्टि में जो सबसे अद्भुत और अनमोल है वो मानव है, और मानव का जन्म इतनी आसानी से मिलता नहीं। तो फिर यहाँ इस उदासियों में जा करके ज़िंदगी को इन हरे पत्तों की तरह से जिया जाए, ये भी एक जीने का अंदाज़ है। गंगा से ये सीखा जाए, निरंतर चलते जाना, चलते जाना। गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक, बंगाल में गंगा सागर तक जाने का 2300 किलोमीटर का सफ़र मैंने देखा यहाँ उत्तरांचल से निकलती हुई, और वहाँ गंगा सागर में मर्ज होती है गंगा को देखकर यही सोचता हूँ कि जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं। अभी कुछ गायकों का जिक्र मैं और भी करूँगा, लेकिन और जगह जाते हैं। कितनी सीढ़ियाँ पीछे छोड़ी है, कितनी सीढ़ियाँ अभी आगे हैं। ये जन्म भी अजीब है, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। और सीढ़ियों ये जो चढ़ाई है ये इतनी आसान भी नहीं होती। बढ़ती उम्र के साथ तो बहुत कुछ हो जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ जहाँ तक जाया जाए वहाँ तक जाएं, वहाँ से आगे और डूबते हुए सूरज को देखते हुए मुझे फिर जो अपने गायकों की बातें याद आती हैं, उनके गीत याद आते हैं। उसमें मन्ना दा तो बड़े कमाल के हैं। और ऐसा ही डूबता हुआ सूरज है, और फिर मन्ना दा गा रहे हैं कि तुम बिन जीवन कैसा जीवन, फूल खिले तो दिल मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन जीवन रूठे, तुम जब रूठे, तुम जब से सा है मन का डेरा, है दुनिया है दुनिया, बाटे कोई जो दुख मेरा,
मन्ना दा के गीतों की खूबसूरती ये है कि पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। अच्छा, उनकी ईमानदारी ये है कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है मेमोरीज कम अलाइव, मैंने उस पर उनके हस्ताक्षर लिए और एक दिन उनके जन्मदिन पे मैंने उन्हें फ़ोन भी कर दिया और उनके कुछ गीत भी सुना दिए। दादा बड़े खुश हुए और मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा आप तो बहुत सुर में गाते हैं। मैं कहा दादा आपके गीतों को तो हर कोई सुनता है और झूमता रह जाता है, कभी कभी उदासी होती है, कभी कभी इस तरह के पतझड़ दिखाई देते हैं, लेकिन फिर खुशहाली भी दिखाई देती है। तो मन्ना दा एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हर तरह के गीत गाए। मेरे ख्याल से 3000 के करीब गाने तो उन्होंने गाए और उन 3000 गानों में हर तरह के गीत मौजूद हैं। यहाँ तक कि महमूद साहब ने भी अपना काम करा लिया, ऐसे ऐसे बेमकसद गाने गवा दिए दादा से जिन्हें मैं तो कभी सुनता भी नहीं भाई, क्योंकि दादा के गीतों को अगर हम सुने, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। ये चला सूरज अपने घर और मैं भी चलता हूँ, अब यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर याद करता रहता हूँ उन गायकों को, उनके गाए हुए गीतों को। ऐसे मनाजिर में आकर के डूबते हुए सूरज को देख के मन्ना दा के गीतों को याद करना और फिर पतझड़ के मारे हुए इस पेड़ की तरफ देखना, इस शजर को, सूनी सी डगर को देखना, ये सब जीवन के वो हिस्से हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। इसी तरह के गीतों को गाते गाते ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती है और मैं इन फूलों को देख रहा हूँ कि ये वीराने में खिले हुए फूल हैं। सोचिए किसने इनको पानी दिया, किसी ने नहीं। और फिर देखिए कि कौन वीराने में देखेगा बाहर और फूल जंगल में खिले किसके लिए। इतने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, मैं तो इन्हें देखने के लिए रुक गया। उधर सूरज डूब चुका है और ये शजर इंतज़ार कर रहा है कि एक दिन फिर आएगा जब उस पर पत्ते आएंगे, वो हरा भरा हो जाएगा। यही डगर ज़िंदगी की भी बताती है, वक्त कैसा भी आए हिम्मत नहीं हारना। सूरज डूबता है तो फिर निकल के भी आता है, ये भी जीवन का एक सत्य है। और किशोर कुमार एक ऐसे गायक हैं जो हंसते खिलखिलाते तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब उदासी के गाने गाते हैं तो वो उदासी के गाने अपने आप में बहुत ही अलग तरह के गीत होते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। किशोर कुमार के गानों का तो अक्सर ही मैं जिक्र करता रहता हूँ, लेकिन ये जो डूबती हुई शाम में सूरज को याद करते हुए ये ख़्याल मुझे अचानक आया कि वो फिर नहीं आते। तो ऐसा कुछ ज़िंदगी में होता रहता है, जो बीत गए समय के पल वो फिर नहीं आते। ये जीवन का एक ऐसा सत्य है। फूल खिलते भी रहें, लेकिन फिर उसके बाद उन फूलों की अपनी वो जुम्बिश और कशिश नहीं रहती, क्योंकि ये फूल भी बस चंद दिन के मेहमान होते हैं। फिर इन्हें भी इसी शजर की तरह से सूनी डगर की तारीफ की होती है। इनकी तारीफ़ इसलिए होती है क्योंकि ये जंगल में खिले हुए फूल हैं। सूरज का ये जो रंग है, जो रूप है, ये घर जाने के वक्त का सूरज है और मैं यहाँ पर इन फूलों के करीब आकर के इनको देख रहा हूँ, इन मनाजिर को। मुझे ज़िंदगी के ये खूबसूरत से हिस्से अचानक दिखाई दे जाते हैं और इन्हीं हिस्सों के साथ बन जाते हैं कुछ अलग अलग तरह के हिस्से भी। ये ऋषिकेश है। रात हो चुकी है, शहर की रोशनियाँ जल चुकी हैं और वो सामने दिख रहा है जानकी सेतु। वो अभी कुछ साल पहले ही बना है। पूरी रोशनी उस पर की गई है और शहर जगमगाता हुआ जैसे दिवाली हो गई हो फिर से।
ये बिल्कुल दिवाली के दिए से लग रहे हैं ये सारे के सारे। आहा, 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 बहुत ही ओहो, चांद भी उगने की तैयारी कर रहा है। आहा, तो बड़ा ही सुंदर मंजर है भाई। ये ऋषिकेश है और वो जानकी सेतु जो ब्रिज नंबर 3। कम ही देखने को मिलता है ऐसा मौका, जब भी कभी आप यहाँ आते हैं रोशनियाँ इस तरीके से। अब ये एक पिकनिक स्पॉट सा बन गया है, लोग शाम को यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए, इसलिए कुछ आवाज़ें इधर उधर से सुनाई भी दे रही हैं। और बहुत ही दिलकश नज़ारा, बेहतरीन। ये तो भाई अद्भुत है, यकीनन अद्भुत है। वाह वाह, बहुत सुंदर। शाम का धुंधलका बढ़ता जा रहा है और गंगा भी बहुत खामोश हो गई है इतने सैलाब के बाद। इत्मीनान से है। ये झूमती हुई शाखें किसी पौधे की और बैकग्राउंड में गंगा। कितने अलग अलग हिस्से हो जाते हैं कभी कभी गंगा के, मिलते फिर जाकर एक ही धारा में है। रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही रहती है। कितना घना शहर है ऋषिकेश, यहां से मालूम होता है। कितनी आबादी है, हर हिस्से में गंगा दिखाई देती है ऋषिकेश में। पत्तों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। शाम डूबती जा रही है, सूरज घर जाने की तैयारी कर रहा है और मुझे गीत याद आ रहे हैं। ये पर्वतों के साए, ये शाम का ऐसे क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। दिलों की दास्तां छेड़ दें, ऐसे में तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मुझे तो इतना खूबसूरत दिखा रहा है दे रहा है घर जाता हुआ सूरज कि बस ये गया बादलों के पीछे और ये तैयारी इसकी हो गई छुपने की। और एक और शाम डूबती हुई कहीं दूर, जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। जब बदन चुराए शाम, तो इंसान कहने लगता है रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी ज़िंदगी को क्या हो गया, ये ज़िंदगी में क्या हो गया मैडम, मोहब्बत हो गई आपको, और इसीलिए ये शाम आपको इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, ये फिर चली आई है, वही शाम फिर चली आई है। लेकिन शाम अब जा रही है रात की तरफ। ये सफ़र सूरज का लगभग शुरू हो चुका है और ये यहाँ से साइंटिफिकली क्या करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो ये दिखाई दे रहा है एक दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर ये उजाला कर देगा। हमारे यहाँ अभी थोड़ी देर बाद ये यहाँ से रुखसत होने की तैयारी कर चुका है। कैसे कैसे खूबसूरत गीत शाम की डूबती हुई में, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, बस ऐसे ऐसे गीत तो मुझे याद आते रहते हैं और उन्हीं गीतों को मैं गाता गुनगुनाता रहता हूँ। और ये गया सूरज तलहटी में, बस ये गया, और इसके बाद ये फिर उगेगा अगले दिन दूसरी तरफ से। लेकिन दृश्य बड़ा खूबसूरत है, ठंडी हवा चल रही है, हल्के हल्के पौधे झूम रहे हैं, हल्के हल्के, और ये शाम रात की तरफ बढ़ चली। ये हुआ, दिवस का अवसान समीप है, हो गया।
अद्भुत, एकदम खूबसूरत अंदाज। ये सेतु गंगा पे है, इसे जानकी सेतु कहते हैं। वो सामने आश्रमों की कतार है, वो उधर से दिखाई दे रहा है सब कुछ। ये कुछ रंग बड़े खूबसूरत उभरते हुए हैं, और वहाँ तो आश्रमों की कतार है, देखने वालों की भी कतार है यार। एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं लोग ऐसे दृश्य देखकर। ये देखिए, पूरा भीड़ भड़का है। कलर बड़े रंगीन रंग में दिखते हैं, रंगत है। खूबसूरत रंग दिखाई दे रहे हैं यहाँ, और इतनी तेज़ी से ये रंग बदलते चले जाते हैं कि जैसे ज़िंदगी में होता है, लेकिन दृश्य बड़ा मनोहारी है। ये फिर एक नया रंग यहाँ पर उभरेगा। ख्याल अच्छा है। दिलकश दिखाई दे रहा है ये सिलसिला। अभी देखते हैं इसके बाद में अगला रंग कौन सा लाते हैं, क्योंकि बड़ी तेज़ी से रंग बदले जाते हैं इसमें यहाँ पर। व्हाट नेक्स्ट, ये देखते हैं क्या आ रहा है इसके बाद, क्योंकि दृश्य को देखने वालों की संख्या भी बहुत है।